दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं कुलवंत सिंह। पहले तो आप सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने पानीपत के साथ साथ हमें प्रदेश में भी नंबर 1 बनाया। जी हां, आज वॉइस ऑफ पानीपत के साथ साथ पूरे प्रदेश में बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है। और हमने जो कहा था कि हम इस पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में लेकर चलेंगे और हमने वही दिखाया। बिल्कुल लोक दिखावा नहीं किया, जो सच्चाई थी हमने वो दिखाने की कोशिश की। हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम पानीपत से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन वो वादा हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे नेता का इंटरव्यू करने आए हैं जो रहे तो पानीपत हैं लेकिन इस समय कहीं और है, यानी कि गुरुग्राम हम लोग पहुंचे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे और 5 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और 1 बार मंत्री भी रहे हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे, मेरे साथ हैं बलबीर पाल शाह जी। बलबीर पाल शाह जी का नाम जहन में आते ही आप लोग समझ जाएंगे कि क्या गुफ्तगू होने जा रही है। शाह जी, पहले तो आपका स्वागत है जी वॉइस ऑफ पानीपत में। ये कुलवंत सिंह जी, आपका बड़प्पन है, धन्यवाद है कि आप नियम तोड़ के यहाँ मेरे पास आए हैं। और पहली बात यह है कि जब ये शुरू हुआ था मैं सम्मिलित नहीं हो सका था आपके किसी भी समारोह में, कार्यक्रम में। अब आप आए हैं तो आपका स्वागत है एक छोटी सी कुटिया में, और कोशिश करूँगा कि आपकी सभी बातों का सटीक जवाब। शाह जी, सबसे पहले हम शुरुआत इस बात की करेंगे कि पानीपत की जनता जो यह विपक्ष था वो ये सोच रहे थे कि अब शाह जी मैदान छोड़ के चले गए, राजनीति में दोबारा नहीं आएंगे। क्या ये सही था कि आप वापस आ रहे हैं राजनीति में? भैया बिल्कुल सही था। राजनीतिक व्यक्ति कवर से भी उठ के आ जाता है, ये कौन सी बात है? ये ऐसा सोचना कि टिल रिटायरमेंट मैं छोड़ दूंगा, ये तो नहीं है, खून में नहीं है, लड़ेंगे। इस बार शाह जी क्या वजह रही कि आप बिल्कुल इलेक्शन में लड़े नहीं, आप दिखे नहीं कहीं? हालांकि आपके परिवार में मिला था, आपको टिकट भी मिली है, लेकिन आप मैदान छोड़ के चले गए। देखो भैया, मैदान तो कई बार भगवान कृष्ण ने भी छोड़ दिया था। एक बार जब आदमी के पार ना बसाए तो अच्छा ये एक साइड पे हो जाए। घर की बात थी, और अब क्या कहूँ, पारिवारिक बात ना ही करो तो ज्यादा अच्छा। चलो हम उस पर नहीं जाते, फिलहाल चलो आगे बातचीत करेंगे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पानीपत की पब्लिक भी ये जानना चाहेगी कि अब आप दोबारा कांग्रेस के बैनर के नीचे लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंट आएंगे या एमपी का चुनाव लड़ेंगे? मैंने पहले भी एमपी की बात करी थी, अब भी एमपी की बात करूंगा। एमपी का ही लड़ने का मेरा वो है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी किसी वजह से या जातिवाद समीकरण की वजह से मुझे नहीं लड़ाती, फिर असेंबली की बात करेंगे। जो कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है असेंबली की, तो ये बात की बात है। अभी आप कैसे कह सकते हैं नहीं मिलेगी? यानी कहीं ना कहीं आप नेताओं के टच में हैं, आपको उम्मीद है पूरी मिल जाएगी? मिलनी तो चाहिए। अगर मेरा कैलिबर स्टेटस कुछ है तो जरूर देंगे। घर आके मिलती रही है, मेरे पिताजी को भी घर आके दी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शाह जी, बात वहीं आ जाती है, आप कह रहे हैं पारिवारिक बात ना चले, परिवार की बात आए तो इंटरव्यू पूरा भी नहीं होगा ये वाला। कांग्रेस के आपके पता है वीरेंद्र शाह जी भी कैंडिडेट माने जाते हैं, पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार वो भी पूरा सक्रिय है कि मेरे को मिलेगी, टिकट मिलेगी। फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं जी? ऐसा है कि जब मुझे मिलेगी तो उसको नहीं मिलने वाली। इस बात को लंबा ना करो। जब बलबीर शाह मांगेगा तो मिलेगी। पहले कभी मांगी नहीं, अब मांग के लेनी पड़ेगी, बस इतना ही फर्क है। तो किसके थ्रू मांग रहे हैं? डायरेक्ट नेताजी से मांग रहे हैं या जिसके अंडर में आप अभी रहे हैं? भैया इन्होंने ना पहले कुछ दिया, लिया ही लिया है। ऊपर हैं जो लोग, वो अच्छी तरह जानते हैं, मेरे पिताजी को जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं। और मैंने तो हमेशा कांग्रेस के लिए मेरे पिताजी ने बड़ी सेक्रीफाइसेस की हैं। अगर वो सारी भूल जाते हैं तो ये उनकी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ। शैलजा कुमारी, आपको पता होगा, सरसा 2-3 इलेक्शन नहीं लड़ी, अगली बार टिकट उसको मिली, क्यों? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उनको सीट चाहिए तो देंगे, नहीं चाहिए तो ना से। अभी विपक्ष के जो नेता हैं, माफ कीजिएगा, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं संजय भाटिया जी, वो सारी स्टेज पर चीख चीख करे कहते हैं कि जो पिछले विधायक है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, नाश कर दिया शहर का, तो इसलिए अब जनता ने उन्हें बुला दिया।
ऐसा है, जनता ना भूलेगी ना भूल सकती है, ना उन्होंने भुलाया है। अगर ऐसी बात थी तो 5 बार मुझे जिताया किस लिए? ये तो नहीं जीते, मेरे सामने खड़े हुए थे। इनका तो एक ही नारा है, बिस्तर पे बैठ के खाट पे कुछ नहीं किया, बस इसके आगे। इन्होंने क्या किया? 5 साल ये प्रधान रहे हैं म्युनिसिपल कमेटी के, अपने काम बताएं, मेरे से 100 गिना ले। तो ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमने लगभग जो खत्म है वो कर दिया, थोड़ा बहुत रह गया, वो भी अगली बार हमारी सरकार आएगी उसको भी खत्म कर देंगे। कौन कह रहे हैं? ये आपके जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं। अच्छा, अगर इनकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म होता है, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये खुद है। गलत तरीके से जमीनों पे कब्जे किए, जमीनों का प्लॉट बांटे किया, लोगों की जमीनें बेच खाई, जिन्होंने कमेटी की बेच खाई, वो बात करते हैं इस बात को। क्या किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? जो ये कहते हैं कुछ नहीं किया, कुछ में तो वे किया ना जो नेताजी कहते हैं। नेताजी कहते हैं, संजय भाटिया जी की बात कर रहे हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं जो ये कहते हैं कुछ नहीं किया, उनसे पूछो भाई क्या किया? प्रधान रहे तो क्या किया? किया है तो बताएं ना। वो तो पानीपत की जनता ने लेखा जोखा करना है। पानीपत की जनता मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से, मुझसे प्यार करते हैं, हमारे परिवार से, और मैं तो उनका बहुत ऋणी हूं कि हमेशा उन्होंने हमारे परिवार को इज्जत बख्शी है। तो इस बार सर क्या समीकरण लेकर चल रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि असेंबली का इलेक्शन लड़ना है मैंने, वो कुछ क्योंकि इस बार जात पात की जो है ना राजनीति वो हरियाणा में देखी जा रही है, तो कैसे करें पानीपत में, कैसे समीकरण बदलेंगे? देखो, पानीपत में कभी भी जात पात की राजनीति बलबीर पाल शाह ने नहीं की और न आगे करेगा। एक विशेष कौम का व्यक्ति अगर कहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उस कौम के भी तो बन जाएगा ना नॉन, समझ रहे हो ना, और चल रहा है, कोई बात नहीं। हरियाणा की राजनीति सर कैसे देखते हैं आप? तो बड़े लंबे समय से हरियाणा में आपने राज किया, पानीपत में भी राज किया है, उस समय की राजनीति और इस समय की राजनीति में क्या फर्क मानते हैं? कोई विशेष फर्क नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं, लेट द फिटेस्ट बी सर्वाइव। फिट आदमी है उसको आगे आना चाहिए, लेकिन जात पात, जातिवाद और इसके ऊपर जब ये सारा बंटवारा होता है, बंदर बांट, वो गलत। और अभी वही हो रहा है, पहले भी वही हो रहा था। आप पूर्व सीएम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनसे काफी नाराज, खफा खफा रहते हैं, क्या वजह हो? देखो, पारिवारिक तौर पे हमारा कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। ही इज वेलकम्ड एवरी टाइम। पहले भी मैंने कहा था, आज भी वही कह रहा हूं। लेकिन वैचारिक झगड़े तो हो सकते हैं। हम ये कहें लेट अस एग्री टू डिफर तो समझ में आती है। वो कहे मैं ही ठीक हूं तो वो ठीक है, फिर क्या करें बताओ, क्या करें? अगर एक आदमी अपनी थ्योरी को मेरे ऊपर इम्पोज करना चाहता है, मैं तो नहीं मानने वाला। वो कहे रिश्वत ले लो, नहीं लेता, मेरे नीचे लग जो, नहीं लगता, क्या करूं बताओ? लेकिन इस समय तो कांग्रेस के सबसे लीडर वो अपने आप को ही मानते हैं कि मैं ही लीडर हूं, बाकी तो कोई नहीं है। वो एक जाति विशेष के लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे हरियाणा के लोगों के लीडर बन गए। अभी इस बात को रहने दीजिए, वक्त आने पे पता लगेगा कि हैं या नहीं है। ये तो लोग फैसला करते हैं, वो कैसे कह सकते हैं मैं हूं? अगर मैं लड़ता हूं, मेरा भाई लड़ता है या मेरा बेटा लड़ता है, फैसला लोगों ने करना है। मैं कैसे कह दूं मैं ही बनूंगा, मैं ही लीडर हूं, कैसे? और किसी जाति विशेष का नाम लेके बलबीर शाह तो करता नहीं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, गुरु साहब ने, मानस की जात की एक ही पहचान हो, इंसानियत नहीं है तो काहे का मानव? मानवता नहीं है जिस व्यक्ति में, काहे का मानव? अभी हरियाणा देखा था आपने कि आरक्षण के नाम पर पूरा जला था, पूरा हरियाणा एकदम जला दिया था, खासकर रोहतक में यह बवाल हुआ था। किसका हाथ मानते हैं इनके पीछे? भैया मूर्खों का, जिन्होंने भाईचारे को खत्म किया। वही बात कर रहा हूं, कोई भी लीड करेगा मैं उसके खिलाफ हूं। अरे भैया, किसान आंदोलन में तो समझ आती है, एक जाति का आंदोलन क्या मायने रखता है? क्या किसान हमारे लोग नहीं है? मैं ब्राह्मण नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, कौन से लोग हैं जो किसान का काम नहीं करते? कुछ कमेरे हैं,
तो ये बताओ, उनका हक नहीं बनता गरीब आदमी का? तो हरियाणा की कमान देखो, आपकी कांग्रेस भी डावाडोल हुई है, कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री के सीधा दावेदार मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कस गया। अभी चर्चाएं ये है कि आशा हुड्डा को उन्होंने सीएम ही प्रोजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं यार, लेडीज फर्स्ट। आशा हुड्डा को भी देख लें। अरे जो मुझे भाई कहती थी वो बहन नहीं बन सकी मेरी। हुड्डा मुझे बड़ा भाई कहता है, वो कहता है मैं तो जेठ हूं। तो बताओ उसमें क्या करे? ये पारिवारिक कैल तो खत्म कर ले। महिलाएं तो किरण चौधरी भी है जी, कुमारी शैलजा भी है। देखो, कुमारी शैलजा इज मच बेटर चॉइस, लेकिन वो अभी इतनी एग्रेसिव नहीं है। और फिर वही समीकरण अगर बन जाते हैं तो उसमें गड़बड़। कुमारी शैलजा कर रही है, किरण चौधरी इकट्ठी थी, ये सारी देवियां इकट्ठी थी, लेकिन अब क्या हो गया, बिखर क्यों गई? किरण को तो मैं फिट कैंडिडेट कभी नहीं मानूंगा, लेकिन शैलजा फिर भी अच्छी लेडीज में दिखा। तो अशोक तंवर भी अपने आप को, रणदीप सुरजेवाला भी कई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो आपके नज़रों में अगर जो कांग्रेस आ जाती है सत्ता में दोबारा, आपकी नज़रों में कौन परफेक्ट सीएम है? अरे यार, मेरे से बढ़िया कौन है बताओ? ये हैं दोनों, तो इनको कर लो, कोई चुन लो, आओ, आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये डर हुड्डा साहब को भी ये रहा था कि अगर इनको मंत्री बना देंगे तो कहीं इसका कद ऊपर ना हो जाए। अरे यार, मंत्री ना बनाने से कद ज्यादा ऊपर हुआ है। आपको किसने कहा है कि मंत्री बनने से मैं पिस जाता? 24 घंटे वहीं फाइलों में रगड़ा लगाता रहता। आप इंडिपेंडेंट हो, जो मर्जी करो। नहीं, रेस में तो थे, फिर ओम प्रकाश जैन को बना दिया। ओ भैया, ओम उसकी मजबूरी थी, उसको पूरे करने थे। पहली ये सरकार जो बनी है माइनॉरिटी से, वो लोग नहीं बख्शा करते। आप एक पुरानी कहावत बताता हूँ। 80 में भजन लाल जी डिफेक्ट करके आ गए, सरकार बना ली कांग्रेस की। 82 में फिर डिफेक्शन से बनी, सीटें पूरी नहीं थी कांग्रेस के पास। और 87 में उल्टा कर दिया लोगों ने। क्या हुआ? तो भाई, किसी का हक मारो, टाइम आएगा उसको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सब्र रखो ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो अभी जैसे बीजेपी सरकार बार बार ये हो हल्ला मचा रही है कि कई सालों तक कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस ने देश का भट्ठा बिठा दिया है, 5 साल हमें और हो गया, 5 साल और दे दो, हम देश को स्वर्ग बना देंगे। भैया, जो भी सत्ता में होता है अपनी कुर्सी रिटेन करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। क्या सारे वायदे पूरे कर लिए इन्होंने जो पीछे किए थे? नए की बात करते हैं। इसको छोड़ दो। यही हाल हम दूसरी पार्टियों के, हम आएंगे तो ये कर दें। यहाँ बलबीर शाह ने कभी ये नहीं कहा मुझे बना दो, मैं पानीपत को स्वर्ग बना दूंगा। जो हो सके करेंगे। और किया है काम, यहाँ के काम नहीं किया, और बढ़ के किया, सारे मंत्रियों से बढ़ के किया। मंत्री क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जो जानता है काम करना वो करेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 40 साल से मैं खुद हूं, उसके पहले पिताजी की उसमें रेख देख में काम करता रहा। जब से प्रधान बने, एमएलए बने, मुझे एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, कौन सा काम कैसे करना है, किससे कैसे डील करना है। ये कहते थे निकम्मा ऑफिसर है, मैं कहता इससे बढ़िया ऑफिसर ही कौन है जो निकम्मा है, मेरे पास भेजो। और वो काम करके गए हैं सारे। और ख़ास तौर पे जाट जितने भी आए हैं, जितना डीसी उन्होंने काम किया, दूसरों ने नहीं किया। जुन्ना ने कह दिया सो कह दिया, खड़तल। चाहे भूपेंद्र सिंह कह ले, शाह का काम नहीं करना, हो जाता था। ऑफिशियल सर्कल में कोई नहीं, ये मंत्री कोई नहीं। इसको थोड़ी सी इरिटेशन होती थी, पर ये कह नहीं सकता था किसी को भी इसका काम ना करो। पानीपत में तो शाह जी आजकल ये चल रहा है कि एक कमिश्नर, निगम का कमिश्नर है, पूरे की बीजेपी पूरी की पूरी, आपके जो अभी जो राज कर रहे हैं विधायक हैं, उनको छोड़ के पूरे जितने पार्षद हैं, इवन देन जो संजय भाटिया प्रदेश महामंत्री हैं, कमिश्नर तक को बदलवाने की उनकी हिम्मत नहीं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस, हम किसी के काम में दखल नहीं देते हैं।
मेयर जो है कांग्रेस का है और कांग्रेस का प्रतिनिधि कमिश्नर है, फिर भी कमिश्नर का रोना रोते रहते हैं। आज तक उनसे कमिश्नर की बदलाव नहीं हो सका और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा वो निगम ही बता रहे हैं। ऐसा है, जिसको ये कहते हैं कांग्रेस का, वो परसन्नी का था। कांग्रेस का होता तो हम ही बना देते, क्या जरूरत है सरदार भूपेंद्र सिंह को लाने की। बस होगी बात। और भूपेंद्र सिंह भी पलटी मार गए। क्या हो गया? अरे ऐसा है, वो सच हो रही है रणदीप की बात कि भैया ये नहीं रहते। मैं तो सोच रहा था ये रह गया प्रोफेसर तो ये भी रह जाएगा, नहीं रहा तो ना से। अरे भैया, दिमागी संतुलन बिगड़ते कोई देर नहीं लगती। ये तो जब फील्ड में आएंगे तब पता लगेगा। अभी तो उन्होंने वो दावा कर रहे हैं कि पानीपत से अगर जो सीएम मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह ये दो खड़े हो जाएं, तीसरा बंदा जीत ही नहीं सकता। अब मैं क्या कहूं? वो आपका लाया हुआ था जी। मैं तो कह रहा हूं यार, फिर वही बात। मैं तो कह रहा हूं लाया था, रणदीप ने कहा चौटाला का आदमी है मत लाओ, ले आए। मैंने तुम्हारा प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह तुम्हारे साथ रह सकता है तो ये मेरे साथ क्यों नहीं रहेगा? मैं तो गुरमुख समझता था, बात का पक्का है। एक राजा के दरबार में पहले लोग जाया करते थे विद्वान। राजा ने सवाल खड़ा कर दिया उसके सामने कि मर्द कौन? तो उसने एक ही बात कही, जो जुबान का पाबंद है। अब ऐसा कोई निकला है तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया? ये देख लो कौन सी कैटेगरी है इसकी। अब ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी चुनाव में आप दोबारा आएंगे, कह रहे हैं कि एमपी की टिकट ना मिली तो मैं असेंबली का इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि एमपी की किसी जातिवाद के चक्कर में वो किसी को देते हैं कि भाई हमने तो ब्राह्मण ही लड़ाना है, वो एक और बात है। लेकिन अगर वो मुझे देते हैं, जीत के भी दिखाऊंगा। और अगर उस समय नहीं तो फिर क्लेम करूंगा जो मेरी पुरानी सीट है। मैं वही बात करने जा रहा हूँ, जैसे भूपेंद्र सिंह के ऊपर आपने विश्वास जाहिर किया, अब ऐसे बंदे जो आपके साथ विश्वासघात कर गए, कैसे बंदों की पहचान कैसे करेंगे कि अब ये बंदे को साथ रखूंगा, ये धोखा नहीं देगा? कौन से बंदे को मैंने साथ रखना है? खुद आएंगे। मैं तो कभी लुच्चे लफंगे को पास नहीं बैठने देता। कोई आए मेरे पास, दबा के रखता हूं। और एक लफंगों से घिरा हुआ आदमी मुकाबला कर लेगा। ये तो जब साथ चलेंगे ना लोग, तब पता लगे। आज वो डबल माइंडेड है, इधर जाएं उधर जाएं, ये बन जाएगा वो बन जाएगा, घूमते फिरते हैं। जब उनको सर्टेन होगा मैं आ रहा हूं, आएंगे लोग भी सपोर्ट करेंगे। हाँ भी 2 टिकट कैसे बाहर चली जाएगी, यहाँ छोड़ जाएंगे बिल्कुल, तो मैं भी फ्री हूँ। फिर मैंने क्या करना है? खेत में खाद डाल के सोया करूंगा, वहां खेती कराया करूंगा। शाह जी, पिछले चुनाव में चर्चाएं ये रही हैं कि जैसे आपके परिवार को टिकट मिल गई, भाई साहब को टिकट मिल गई, सुरेंद्र रेवड़ी और रोहिता रेवड़ी आपके पास आए, आपने उनको आशीर्वाद, पूरा का पूरा आशीर्वाद दे दिया। कुछ ऐसी चर्चाएं भी रही कि आपकी जो पूरी टीम काम कर रही थी आपके बैग में, सारे रेवड़ी के साथ लगा दिए। मैंने किसी को नहीं कहा रेवड़ी के साथ लगो। एक सेंटर पिन था, मुकेश, बिठाए रखा। अब मेरा भाई ना आए वो तो चल के जाएगा नहीं कि भाई मैं आपका काम करने को तैयार हूं। कॉलोनियों में जितनी पकड़ उसकी है या विक्रम की है, किसी और के नहीं है। कॉलोनियों में कर दिया इनका काम। भैया, जो आदमी मगरूर है उसका इलाज मेरे पास। सुरेंद्र रेवड़ी का ये कहना है कि जैसे बलबीर पाल सर राजनीति क्या करते थे, मैं वैसी राजनीति कर रहा हूँ। भाई कोई कुछ कहता रहे, 2 शेर एक से नहीं हुआ करते, अलग अलग होते हैं। ये शेर के साथ गीदड़ का मुकाबला करोगे? मेरी राजनीति। आपने पहला सवाल किया कि भाई ये आए थे आशीर्वाद। मुझे ये बताओ, राजकुमार सैनी आए पार्टी ज्वाइन करके, ये एक ही बात कही, पहले कांग्रेस फिर सोचे। और दूसरा आपको संशय बता दिया, उसको ना करना कि ये होने जा रहा है। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेशन ये है, मैं ये समझता हूं कि ऐसा हो सकता। और बताइए। अभी विक्रम की बात की आपने कि विक्रम जो है कई सालों से पीछे, विक्रम को ही ये लोग कमजोर हो कहते हैं कि विक्रम तो सारा दिन घर पे रहते थे, कोई काम नहीं था, इनको तो राजनीति की एबीसी नहीं पता। तो इसको पता थी जिसको चौधरी बनाया, ये क्या करता था ये बताओ।
9 साल जो आदमी मेरे पास एक काम नहीं किसी का करवाया, उसको राजनीति आ जाएगी। मैं तो जाता था वोट मांगने, लोग पूछते थे कि अगली बार कब आए हुए, तो मैं तो एक ही कहता 5 साल बाद। अब ये द्वारे द्वारे जोगी जो है, ये तो वो जोगी नहीं है जो द्वारे द्वारे मांगने का मांगना और माइयों के दीदार। क्योंकि सारा दिन हम धूल चाटे, अब तुम आओ, काम तुम्हें है। ये जो चले जाते हैं अंदर बाहर लगाते हैं, काम होते नहीं है, क्या फायदा उसको। मेरे पास तो जो आया हो सकता है किया, नहीं उसको हाथ जोड़ दे, मेरे पास का नहीं। शुरू में लोग ये कहते पीछे तो लिया नहीं, काम होगा कि नहीं, और जब काम होने शुरू हो गए तो दबा दिया इन्होंने, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। आप बताओ कि लोग जो है टेस्टिफाई करते हैं, और फिर भी उन्होंने टेस्टिफाई करना है मुझे, तो करते रहे, नए सिरे से कर ले। अभी मेरा चेहरा और मेरी आवाज, आपको पता है मोदी जी ने क्या कहा था अमिताभ बच्चन के बारे में? मैं ये 2 चीजें आपको दे सकता हूँ, क्योंकि फिजिकली वो इतना वर्क नहीं कर सकते, दिया। हाँ, ये कहो मेरे चेहरे की कोई कीमत नहीं, तो पीठ भी कोई नहीं सजाने वाला। यानी कि वो जो शेर था जिसको लोग गिद्दड़ समझ रहे थे, कह रहे थे छोड़ गया मैदान, अब वो शेर जो है सत्ता में वापस आने वाला है। सत्ता की बात नहीं मैं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमने जो सेवा करी है राजनीति के माध्यम से, अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो आराम से पढ़े। अभी पढ़ाऊं, मेरे को क्या टेंशन है, मुझे ये बताओ। टेंशन तो उनका जिनका काम नहीं हो रहा, वो लाएंगे तो ठीक है। अगर वो कहते हैं ठीक है, दूसरा ठीक है तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं। सुरेंद्र रेवड़ी ने कुछ दिन पहले किले के ऊपर आपके ऊपर सरेआम एक आरोप लगाया था, एक पत्र दिखाया था कि बलबीर पाल शाह ने, जब वो विधायक थे, ये जो मकान बने हुए हैं किले के ऊपर, उसको हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। भैया ऐसा नहीं है, कोई आदेश मैंने जारी नहीं किया। एक रिकमेंडेशन थी कि जो एक्सकेवेशन हो रही है, कल को ये किला बैठ जाएगा, इसको रोका जाए, 4 दीवारी की जाए। ठठेरा बाजार की तरफ भी दुकानें बन गई, इधर भी खत्म कर दिया। यहाँ सीढ़ियां थी ऊपर जाने को, वो नहीं नजर आती। पेड़ लगे हुए थे, वो खत्म कर दिए। मिट्टी कैसे होल्ड करो, जो मिट्टी को पकड़ के रखते थे कैसे होल्ड करो। मैं टेक्निकल बात करूंगा। अब ये कहें ये काम हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भाई तुम करके दिखाओ ना। नाले की बात आई गंदे की, दुनिया भर की बकवास हुई, उसके बाद बनवा लिया इन्होंने। बीच में ही रुक गया था ना, फिर इनकी सरकार आई, उसी प्रोजेक्ट को आगे क्यों ले गए, बनवा लेते। तो ये बातें कोई मैंने नहीं रखती, प्रैक्टिकल जो हुआ वो देखो। अगर बलबीर पाल शाह ने सब्जी मंडी दी, आज भी चल रही, नहीं बन गई, मना कर दिया, यार अभी बहुत स्पेस है। बस स्टैंड का दिया इन्होंने रौला, शिफ्ट करो, मैंने नहीं, जरूरत नहीं है। पानीपत के लोगों को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने शोर मचाया, बस स्टैंड वही रहने दिया। अगर उसको बड़ा करना है तो उसके अंदर जो वर्कशॉप है वो निकाल दो, बस बड़ा हो जाए। वर्कशॉप कहीं दूर ले जाओ, आगे ले जाओ, उसका इतना शोर नहीं है। बस स्टैंड का सारी रात दिन में शोर होगा, नहीं किलो लोग कहते हैं यहीं रहे। बताओ। बलबीर पाल शाह जी से बातचीत चल रही है, वक्त तो चला कि ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर चलेंगे। जो सत्ता पक्ष के लोग जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और अगर जो दोबारा सत्ता में आ जाते हैं फिर इनके क्या विजन रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। अब कुछ बातचीत करते हैं। इनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, हालांकि ईमानदारी की तो सारे लोग इनकी कसम खाते हैं, लेकिन कुछ भी आरोप तो इनके ऊपर जरूर लगे हैं, सत्ता पक्ष के लगा रहे हैं। इनसे जरूर बातचीत करेंगे। सर, फ्लाईओवर आपकी सरकार में बना था,
ना तो उसमें अंडरपास दिया गया, ना नीचे आने जाने का रास्ता दिया गया। 10 रुपए का टोल टैक्स जनता के ऊपर और थोप दिया गया। उसमें सत्ता पक्ष के भी आरोप ये लगा रहे हैं और पानीपत की पब्लिक भी ये आरोप लगा रही है कि अगर जो समय आप बलबीर पातशाह कुछ हिम्मत मार जाते तो शायद इस फ्लाईओवर का आज सही ढंग से इस्तेमाल होता। ऐसा है, मैंने तो पूरी हिम्मत मारी। यहाँ तक मीटिंग हुई कि ये जो नीचे है यहाँ पार्किंग बनाओ, कियास्क बनाओ, रुकने की जगह बनाओ। मलमूत्र किसी ने करना है, अब कोई उधर है तो इधर आएगा, इधर वाला उधर जाएगा, तो जहाँ रुक के अपना चाय पानी भी पी ले थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसके नीचे मिट्टी, गंद, क्रॉसिंग एक दो दिलवाई मैंने धक्के से, लेकिन पार्किंग हो रही है, कोई पैसा दे रहा है। और मिट्टी धूल के बीच में जो रेडियां रूडियां खड़ी हैं वहां गंद से लोग खा रहे हैं। मैंने तो भैया पूरी कोशिश, लेकिन एसपी साहब कहने लगे हम इसका जुम्मा नहीं ले सकते, इसको फ्लाईओवर के सुरक्षा का। लेकिन तब सरकार आपकी तो एसपी की बदली हो सकती थी आराम से। बदली से पहले ही काम हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जब हो लिया तो मुझे पता लगा, मुझे बुलाया नहीं। आपको ये पता है जब इसकी ओपनिंग हुई सबसे पहले मुझे होना चाहिए था स्टेज पे, कहीं नजर आया? धक्के से दोपहर के खाने में इन्होंने बुलाया, मैं तो नहीं आता। मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ हो ही नहीं रहा। शुरू कर दिया तब नहीं पता, खत्म हो गया तब नहीं पता। नीचे मैं कह रहा हूँ पक्का करो और उसमें ये बनाओ, उसका कुछ नहीं है। एक रणधीर सिंह एसपी ने कह दिया उस वक्त वो थे कि हम नहीं ले सकते, उड़ गया क्या पुल। दूसरे एसपी आए, उन्होंने दोबारा मीटिंग करने से मना कर दिया। बाकी ये बाईपास बनाया, मैं इसके फेवर में कभी नहीं था। मेरी मर्जी से बना तो मैं चढ़ता भी, कहता मैंने बनवाया। अब कोई है जो, मैं तो हर जगह रिजेंटमेंट शो करता रहा। गवर्नमेंट की स्कीमें शुरू कर दी, एंड पे पहुंचा दी, उसमें मैं क्या कर। शाह जी आप ये तो लड़ाई लड़ सकते थे कि पानीपत की जनता को टोल टैक्स ना देने पड़े, वो तो लड़ाई आप लड़ ही सकते थे। भैया मैंने नहीं लड़ी, ठीक है। इन्होंने कौन सा बंद करवा दिया? सारों को ही करवा देना, ओपन करवा दे, बंद ही करवा दे। ऊपर टोल टैक्स क्यों नहीं रुकता इनसे? बेचारे पानीपत वालों ने तो, मैं कहता हूँ पहली बार। वही तो बात आ गई शाह जी। आप कह रहे हो कि नहीं हुआ, रोड़ा तो बीजेपी ने भी डाला था कि टोल टैक्स ये कर दिया, हम हटवा के रहेंगे, कर दिया ना, आपसे हटाया ना उन्होंने हटा दिया, जनता पिस गई। मैं चलता हूँ पानीपत, अब भी आगे लगता हूँ, गिरफ्तार हूँ। मेरे से 100 आदमी तो दिखा दो गिरफ्तार होने वाला, कैसे नहीं हटेगा? और इनसे नहीं हटा। जैसे मैंने नाले की बात करी, ये तो मुगल कनाल बनाओ, बन गई। कहना आसान होता है, करवाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए दम चाहिए, ताकत चाहिए। क्या इनमें हिम्मत है कि 2 टके का काम अपनी मर्जी से बलबीर सिंह ने बहुत करवाए हैं, कौन सा नहीं करवाया? आउट ऑफ द वे जाके करवाए। लेकिन ये कह देना कुछ नहीं, कुछ नहीं वाली भी बात, अभी आपको वही लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को। कुछ नहीं वाली बात तो ये कह रहे कि बलबीर पातशाह 5 बार यहाँ पे विधायक रहे, शहर का एक भी काम ऐसा नहीं करवाया कि आज भी जनता के हित में हो। तो ये जनता के हित में नहीं थे? कॉलोनियों में सीवरेज डलवाना, सड़कें बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनाना, अपग्रेड कराना, इसके लिए लड़ना, पानी के लिए लड़ना कि यहाँ की सैनिटेशन इम्प्रूव हो, इसके लिए लड़ना कि हॉस्पिटल ठीक बनवाया जाए, इसके लिए लड़ना कि पानी हमारा जा रहा है उसको रोका जाए। ये किसके हित में से काम? अगर नहीं हुए, मेरी लड़ाई में कमी बताओ। सारा क्रेडिट तो अब ये लोग ले रहे हैं कि हॉस्पिटल हमने बनवा दिया, जाट रोड का फ्लाई चलो उन्होंने बनाया, उद्घाटन वो कर गए। ओहो भैया, मैं कब कहता हूँ ये 2 फ्लाईओवर जो बने हैं, ग्वाना रोड और असंद्र, किसने बनवाए? इन्होंने। भजन लाल जी के वक्त में बने, जब मैं मंत्री था। एक का करवाया मैं, दूसरे का नहीं करवाता, पैसे नहीं है। जब तक आते नहीं दोबारा कराऊंगा, मेरा एक ही दिन में ना। भैया हम तो फूक फूक के कदम रखने वाले हैं। पैसे रखे हुए ये डिस्पर्स नहीं कर सकी सरकारें, तो उसका इलाज मेरे पास। मैंने तो अपना संघर्ष किया। बीजेपी के नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं, अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ऊपर से पैसा तो खूब आ रहा है, हर जगह हरियाणा में बड़ा अच्छा पैसा है, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। ऐसा है, पैसा अब आना शुरू हुआ है जब से मैं बीमार हूँ। ना होता तो ये पैसा भी नहीं आता। उनको अब नजर आ रहा लगाने का फायदा है। द कैट इज अवे, माइस विल प्ले, रैट विल प्ले। तो ये खेल खेल रहे हैं, खेलने में वापस आऊंगा, फिर देखूंगा पैसा कहाँ जाता है, कैसे लगता है।
अच्छा, पानीपत में एक नई राजनीति शुरू होगी जी। हर गली हर चौक में विधायक का नंबर प्लेट लगा के उस गली का उद्घाटन कर दिया। ये नेम प्लेट वाली राजनीति आपके टाइम पे थी? ऐसा है, सब कुछ था लेकिन मैं नहीं करता। मैं तो अपनी गाड़ी में शहर में आता, हारन भी नहीं बजाने देता था। कुछ ऐसे रात को ही झंडा भी फहराते थे, हारन भी, लाल बत्ती भी लगा के टू टू करते रहते। ऐसे नेता भी थे पानीपत में। तो इस चीज अपनी अपनी सोच है। लेकिन अब जहां आपके बोर्ड लगे हुए तो पुराने जिन पार्कों में, वो आपके बोर्ड हटा के वहां नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पार्क तो वही है ना, वो तो नहीं उखाड़ के ले गए, उनको ठीक करो। पार्कों का तो चल ही रहा है, उनके पार्षद आरोप लगा रहे हैं जहां 18 लाख लगने हैं वहां 47 लाख लग रहे हैं। ये आप जानो, पानीपत के लोग जाने। वो बाहर आए उभर के, आरोप का कुछ वो भी, ये केजरीवाल ना बना दे मुझे। किसी ने कहा आरोप जेटली पे लगा दिया, फिर माफी मांगी। आरोप की बात कुछ और है। यही कह रहा आरोप की बात मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पानीपत का विपक्ष सोया हुआ है, जिसके हाथ में कमान दी हुई है। उन्होंने अपने घर से बाहर निकल के कभी एजिटेशन, कभी कोई प्रदर्शन, कभी कोई धरना ये नहीं किया। जब भी कोई मीडिया के लोग उनके पास जाके बात करते हैं, वो कहते हैं कि समय आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पानीपत लुट रहा है, विपक्ष सोया हुआ है, क्या कैसे चलेगा पानीपत? भैया मुझे आने दो, बात करेंगे। शहर की दहाड़ बहुत होती है, अभी वो सोचते हैं गीदड़ गूदड़ लाइन से निपट लेंगे। आने तो दो मुझे, जैसे ही आऊंगा थलथली मचा दूंगा इनकी। मीडिया साथ दे मेरा। मीडिया कई बार गलत खबरें लगाता है, उस वक्त मैं क्या करूं? मीडिया सारा आज क्या है देख रहा हूं, जी न्यूज, फलाना न्यूज, कभी तो मोदी के ऊपर कभी नीचे टांगे रहते हैं। उनको अपनी पीडीपी से लेना है, उन्होंने क्या लेना है मेरे से या मोदी से या किसी से। और मजेदार बात यह है कि जितना एक्सपोजर अब हो रहा है, मीडिया ने पहले कभी कांग्रेस के राज में इस तरह नहीं हुआ। क्या पहले ये सब कुछ नहीं होता था? मैं तो ये कहता हूं कि वही है कि पुराने राजा नया बना बेटा, तो उसने अपने वजीर से पूछा, बहुत पुराना था, कि मेरे बाप के बारे में, दादा के बारे में, परदादा राज करते थे क्या था। और परदादा जो थे, औरत कोई गहने डाल के निकलते, रात को सालम घर आ जाते थे। जब आपके दादा थे तो उस वक्त गहने नहीं आते थे, औरत सही सलामत आ जाती। और फिर जो है उसकी इज्जत भी लुटती थी, वो घर आ जाती। तो ये तब भी सब ठीक था, अब भी सब ठीक है, क्या करें? तो मौजूदा वो जो विधायक है वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो सारा जो काम है शहर का करवा दिया, हर गली पक्की करवा दी, पार्क पक्के करवा दिए, हॉस्पिटल ले आए, जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो कौन आएगा उनके सामने? ये करने की बातें और होती हैं, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आएंगे हम जब हर चीज की मेजरमेंट होगी। ये सड़कें क्यों उठी, लेवल क्यों नहीं मेंटेन किए गए, क्यों नए सीवरेज ये खड्डे बना दिए गए, देखना ये जनता का काम है। फोटो ले मीट बनाए कि अच्छी सड़क के ऊपर, सड़क का क्या मतलब? जनता का पैसा है, जनता सोई हुई है, मैं क्या करूं? जनता तो बोलती है जी, आगे सुनवाई नहीं हो रही जनता की। भाई सुनवाई किसी के थ्रू करेंगे? तो कोई सुनने वाला हो ना, कोई है ही नहीं। भाई मैं बात करो, विपक्ष सोया हुआ है पानीपत का। भैया मैं अभी आउट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ, ये मान के चलो। नहीं, आज तो मतलब आपने कह दिया कि मैं लड़ूंगा, पहले भी अपनी बातचीत हुई थी। ओहो, मैं तो पहले ही कह रहा था लड़ूंगा। सुखविंदर सिंह जी बताओ जरा, कभी कहा है नहीं लड़ूंगा? सवाल ये है कि जनता इंतजाम मरेगा या जिएगा, डबल माइंडेड है। लेकिन एक निवेदन करूंगा, अगर इन्होंने मेरे को आगे लड़ाना है तो मेरे पीछे 100, 200, 400, 500 आदमी बिरादरी के होने चाहिए जो मेरे को सपोर्ट करें। जब ये देखता हूं कि जब वक्त आता है संकट का, कोई नहीं होता, तब क्या करें? कि हमें पकड़ के ना ले दिया, ये पकड़ना तो पड़ेगा ही। अगर जैसे मैं प्रधान के तौर पे गया था जेल में, एक आदमी बता दो पानीपत का। और कई बार मैंने देखा ये नजदीक नहीं आते। काम ठीक मेरे फेवर में सब करेंगे, लेकिन कोई एजिटेशन करना हो, पानीपत का आदमी बाहर नहीं निकलेगा। बताओ क्या करूं? शाह जी, पानीपत में इस समय को पानीपत का मुद्दा हम लोग छेड़ेंगे। समर्सिबल धड़ाधड़ लगते जा रहे हैं, वाटर लेवल काफी नीचे चला गया, पीने का पानी साफ है नहीं,
आपने क्या कुछ किया था उस समय कि वाटर लेवल का सुधार हो या पीने का पानी जो है लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कुछ आपने किया था उस समय? बहुत कुछ किया, हुआ कुछ नहीं, आज भी मानता हूं। जब ऊपर चौधरी बैठा हुआ नहीं चाहता क्रेडिट किसी को मिले तो ना सही, लेकिन लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने सबमर्सिबल नहीं लगाना, हमने पानी का कम से कम इस्तेमाल करता है। आप जैन मुनियों से मिलो, वो पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नहाना है तो उस जगह नहाओ जहां का पानी दोबारा चला, जैसे नहर में नहाओ, खाल में, ट्यूबवेल नीचे बैठे, सारा पानी आपका वेस्ट नहीं होगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो एक डब्बा पानी भी नहीं निकलेगा, निचोड़ के देखो। अब क्या है, बाल्टियों से नहा रहे हैं बैठ के, सारा यमुना एक्शन में जा रहा है पानी, तो क्या मैं समझाना पड़ेगा लोगों को। जैन मुनि कहते हैं ज्यादा पानी नहीं पीना प्यास से। नहाने के बारे में उन्होंने एक लोटे से ऊपर नहीं इस्तेमाल करना। बताओ मुझे। सारे जैन मुनि बन जाए जी? नहीं, जैन नहीं, हमें कुछ दूसरों से सीखना भी चाहिए कि हमें वाटर कंजर्वेशन करनी है। विष्णुइयों सीखो पेड़ बचाने हैं, पर्यावरण ठीक करना है। आप सारा कुछ कर रहे हो, देखा है, जैसे ट्यूबवेल लग रहे हैं, रोक सकता हूँ? कानून है कोई? वाटर लेवल नीचे जा रहा है, सरकार तो खुश है, हो जाए यहाँ बंजर जमीन, ये जरखेज थी, होने दो। उनके बाप का क्या जाता है, उनको तो खुशी है। वो जिस साइड के सीएम बनते हैं वो चाहते हैं हमारा ठीक हो जाए, हमारा बंजर तो ठीक हो जाए, इनका बन जाए। ये क्यों रोटी खाने लायक हुआ? अब इससे ज्यादा कुछ खुलवाना है मेरे से? नहीं, कुआना तो बड़ा कुछ है आपसे। अभी पानीपत, चलो आपका कम है आना जाना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका, लेकिन आप सुनते तो रहते हैं कि पानीपत में क्या चल रहा है। मौजूदा जो विधायक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपकी नज़र में? देखो, मैं यहां बैठा कोई कमेंट नहीं करूं। जब तक पब्लिक, ये प्रेस के लोग बहुत आते हैं, बहुत सवाल करते हैं, इरिटेट भी कर देते हैं कई बार। उस चीज को एक तरफ रखो। जब मैं वहां बैठा हूँ, 4 लोग आएंगे तब सुनो, तब तो आता है मजा। यहां कोई पहुंचता नहीं, जंगल में बैठा हूं, मेरे तो अब भी मंगल है, वहां भी मंगल था, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विक्रम लगा अभी जी जी जाता है ना विक्रम, कौन सी ब्याह शादी है जहां ना जाता हो, मरने जीने पे ना जाता हो, मेरी जगह अटेंड ना करता हो। गुरुद्वारे के नीचे है, बाबा साहब की मेहर है, आज तक कभी लंगर में कमी नहीं आई। खोट में चाय पानी तो पिला के भेजता है, जूते तो नहीं मार के भेजता। कई ऐसे हैं, पहला चाय के पूछ के, पानी पूछ के। ये गया यहाँ, इसकी भी बड़ी अजीब बात, मकान कोई देखने कराएगा, इसको शिफ्ट करना, छोटा है थोड़ा, बड़ा रहे। तो अगले ने पानी नहीं पूछा, कहना इसका लेने ही नहीं खड़ूस का, पानी का गिलास तो पिला दे। तो ये लोगों की फितरत है, पानी महंगा है आज। शाह जी, गुरुग्राम सिटी में बैठे हैं, बड़ा शांत इलाका है। इस एरिया में कोई बंदा बाहर से बाज नहीं मार रहा, कोई शोर शराबा नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा है। जिस बात पे मैं आना चाह रहा हूँ वो बात सुनिए। पानीपत में आपने कई साल राज किया, क्या पानीपत गुड़गांव नहीं बन सकता था? आज पानीपत में कोई रहने लायक पानीपत नहीं है, प्रदूषण इतना ज्यादा, वाटर लेवल खराब, पानी पीने का नहीं है, डेंगू इतना फैला, बीमारियां इतने फैल, क्या छोटा सा एक प्रयास अपना गुड़गांव नहीं तो मिनी रोहतक भी तो बन सकता था? मैंने कहा नहीं, स्टेज पे कहा यार, दोबारा पूछोगे मेरे से? स्टेज की बातें पता नहीं लोगों ने सुनी नहीं सुनी। लोगों ने सुनी, बता भाई। आप पब्लिक सुन, हाँ, पब्लिक को ये जानना चाहिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जब भी आते थे पानीपत को गुड़गांव बनाना, तंग आके जब ये उद्घाटन करने आए हैं सेक्रेटरिएट का, तो मैंने एक बात कही थी। लोगों ने बहुत सारे, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैंने सारे कागज जेब में डाल लिए, स्टेज पे सम्मान पूर्वक संबोधन किया और कहा चौधरी साहब जब भी आते हैं कहते हैं गुड़गांव बना दें, अभी तो बुनियाद भी नहीं रखी गई, आप मिनी रोहतक बना दीजिए। क्या हुआ? इरिटेट हो गया मेरे से, और भी खराबी हो गई। बताओ क्या करे? सच्चाई कोई सुन के राजी, चापलूसी करो, बलबीर शाह तो नहीं करता, क्या करोगे? चापलूसी नहीं की थी इसलिए फिर आपने इस्तीफा दे दिया, आपके काम नहीं हुए थे? वो इस्तीफा इसीलिए दिया था, बाद में वोरा साहब का चिट्ठी आई कि भाई ऐसा ना करो, फिर वहां से जनरल सेक्रेटरी आए, कोई बात नहीं, अगर उठाना है तो उठा लेता हूं, काम होना चाहिए। उस कंडीशन पे ये श्रीमान जी का मैंने इस्तीफा उठाया था,
और आज पछता रहा हूं, जरूरत ही नहीं थी। जो बाहर से आते हैं वेलकम ऑल इंडिया में। ये मुसलमान आ रहा है तो गुलाम नबी जा रहे हैं, वो आ रहा है तो लवली सिंह तो वहां बैठ के स्वागत हो रहा है ऑल इंडिया में, और हमें को पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि इस्तीफे की कोई वैल्यू नहीं है। जब इसने कमिटमेंट कर ली, मुझे कहता है अपनी कमिटमेंट, मैं तो कमिटमेंट में हूं, लेकिन तुमने क्या किया शहर के साथ? मेरा 10 पत्थर लगे होंगे, कहाँ गया? जिस दिन इसको थप्पड़ पड़ा था वो हॉस्पिटल में ही पत्थर लगा के हो गया। कौन सा काम हो? वो पत्थर होंगे वहां। आप पत्रकार हैं, खोज करो थोड़ी सी, आपको मिल जाएगा किस किस चीज का उद्घाटन किया था। हरियाणा की राजनीति में आजकल जात पात की बात जो चल रही है, हरियाणा जला आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लोग यहाँ आना नहीं पसंद करते थे कि मतलब फिर वही बात आ जाती है कि एक ऑडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल होने के बाद सीधा साधा पता लग गया ये दंगे किसने करवाए थे। मैं किसने करवाए या ना करवाए, करने वालों की अकल कोई काम करती है या नहीं, मैं तो उन पे छोड़ता हूं जनता में। अगर जनता को लगा गलत है तो करे, हम क्यों मना करें। लेकिन आगे लगवाना, तोड़फोड़ करना, वो अपनी प्रॉपर्टी है, वो उन्हीं पे पड़ेगा सारा भारी। टैक्सेशन में जाएगा, किसी और तरीके से ले ली, सरकार तो पूरे करेगी। बंसीलाल जी ने जब शराबबंदी करी थी तो ये कहा था मैं नया टैक्स नहीं लगाऊंगा, और मैंने कहा ये 400 करोड़ पूरा कर रहे हैं, टैक्स लगाएंगे। टैक्स भी लग गए, शराबबंदी भी हो गई, और आज तक वो टैक्स वापस नहीं लिए गए शराबबंदी खोलने के बाद। बताओ क्या करें। तो इन चीजों को आप एक तरफ रखो। अगर लोग थोड़ा सा गलत जाते हैं, हमारा फर्ज है उनको सही रास्ते पे लाना। राजकुमार सैनी जी की मुलाकात हुई थी आपके घर पे ही, पहले वो एक समुदाय के खिलाफ बोलते थे, ऐसी आप में अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, ऐसी क्या बातचीत हुई, आपने क्या समझाया? अब वो एक समुदाय के खिलाफ नहीं बोलते, सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं। मैंने भैया कुछ नहीं समझाया, वो समझदार हैं, जहीन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, सब तरीके से ठीक है। मैंने सिर्फ ये कहा कि भाई हमको जो आदमी इरिटेट उसके खिलाफ जातिवाद का ये नहीं करना, हमने पूरी कम्युनिटी का। वो समझ आ गई, बोलने लगे। मैंने नहीं कहा कि आप ऐसा करो या ना, मेरे विचार ये थे, उनके विचार दूसरे थे। मैंने नहीं ये कहा कि आप ऐसा करो। तो आपकी उनकी मुलाकात हुई, हालांकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, सियासी मुलाकात थी। कभी आप कांग्रेस की टिकट ना मिली तो उनके बैनर के नीचे आ सकते हैं? भैया मैं ये आज की बात नहीं है, बैनर के नीचे आना या ना आना ये बात की बात है, आज नहीं सोचा जा सकता। मैं कांग्रेस को छोड़ के आसानी से जाने वाला नहीं। लोकल मुद्दे भी फिर वापस आ जाते हैं। बस अड्डा जो शिफ्ट होने जा रहे हैं शिवा गांव के पास, आपकी नज़र में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या है, अगर छोटा है तो उसमें और बेस बन सकते हैं, वर्कशॉप बनी हुई है, बाहर निकाल के उसको सिवा ले जाओ, चाहे ग्राउंडे ले जाओ। लेकिन लोगों को जो सहूलियत यहाँ है, पानीपत से तो गया, पानीपत का बस अड्डा कहाँ रह गया? अगर ये कहते हैं भी उधर हमने ये जो हमारी जुडिशरी कम्प्लेक्स और ये बने हुए हैं, तो उधर साथ में जगह है, वहां ले जाना है तो वो भी जीटी रोड पे। जो रौला यहाँ है वहां पड़ जाएगा। लेकिन सेवा की बात अपने को समझ नहीं आई, सिर्फ इसको बड़ा करना है, अंदर स्पेस है, कर लो। वर्कशॉप पहले भी तो वर्कशॉप नहीं थी। इसको जो बस अड्डे को है मैंने करवाया था अपग्रेड, वर्कशॉप यहाँ नहीं थी, आ गई। अब वर्कशॉप निकाल लो, फिर बड़ा हो जाएगा, दूना हो जाएगा। अभी निगम के इलेक्शन में अपने लोग खड़े करेंगे आप? भैया जो विश्वास करेगा उसको सपोर्ट करें, नहीं करेगा घर बैठा रहे, हमने क्या करना। तो कब तक वापसी हो रही है पानीपत में आपकी? कहते रहा हूं जैसे जरूरत पड़ेगी पहुंच जाऊंगा, नहीं तो यहाँ और वहां क्या काम करना है, यही करना है निगम वाला। एक बार चुनाव डिक्लेयर होने दो, उस वक्त कौन साथी आगे आते हैं उनसे बात करेंगे। आज पहले ही चर्चा शुरू कर दो कि ये बने हो, मैं तो लड़ता नहीं, उस वक्त क्या करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, आपका अपने आदमी खड़े करेंगे उसमें, अपनी टीम के बंदे? भाई टीम के बंदे मुझे पता है, लेकिन जब तक वो खुल के नहीं आए, हमें चाहिए कुछ, तब तक कैसे करें। कोई कहता है जी मुझे कांग्रेस के बिना नहीं लड़ूंगा,
कोई कहता है जी लेवल मुझे दूसरा चाहिए, जिसको मेरी जरूरत है मैं उसके लिए लड़ूंगा, जिसको नहीं जरूरत मौत करे, क्यों मैं पंगा लेता हूँ। आखिरी सवाल, पानीपत की जनता को क्या संदेश देंगे? यही है कि संदेश मेरा कि प्यार से रहें, जो जातिवाद फैलाते हैं उनसे बच के रहें, और जिन लोगों ने हमारे भाईचारे को समाप्त किया है उनसे दूर रहें और पानीपत की बेहतरी के लिए काम करें। पेड़ जहां लग सकता है उसका पालन करें और पानी को जो है उसकी सुरक्षा करें, कम से कम इस्तेमाल करें। ये थे बलवीर पाल शाह जी, बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने अपने ऊपर आरोपों जो लगे जवाब दिया और बड़े सही सटीक जवाब दिए। जैसा कि इनका कहना है कि वो जल्दी पानीपत में वापस आएंगे और अपनी राजनीति जो है वहीं से दोबारा शुरू करेंगे और कुछ समय बाद ही वो आपके बीच में होंगे। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।